दोस्तों, भगवान ओशो को अमेरिकी सरकार ने जेल में डाल दिया था। आखिर क्या गुनाह था ओशो का? क्या अमेरिकी सरकार ओशो के प्रसिद्धि से डर गई थी? आओ दोस्तों, जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू होती है अपने देश भारत से। 1969 में ओशो को दूसरे वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। वहां उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा धर्म जो जीवन को व्यर्थ बताता हो, वो धर्म नहीं है। ओशो के इस भाषण पर पुरी के शंकराचार्य नाराज हो गए। उन्होंने ओशो का भाषण रुकवाने की भी कोशिश की। पुणे के कोरेगांव पार्क में ओशो का आश्रम था। ओशो ने कई तरह की ध्यान विधियां विकसित की। विचार फैले तो पश्चिम वाले काफी लोग भी उनके अनुयायी बन गए। 1981 तक यहाँ सालाना 30,000 लोग आते थे। जगह छोटी पड़ने लगी। विदेशियों के आने और आश्रम को लेकर 1977 में प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई से ओशो की खटपट हो गई थी। फिर उनके शिष्यों ने ओशो को अमेरिका बुला लिया। ओरेगॉन की तकरीबन 64,000 एकड़ से अधिक बंजर जमीन पर बड़ा सा कम्यून बनाया गया और उसे नाम दिया गया रजनीशपुरम। 3 वर्षों के भीतर ही उनके अनुयायियों ने बंजर जमीन को एक सुंदर शहर में बदल दिया। इस शहर में लगभग 7,000 से अधिक नागरिक थे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, टाउन हाउस, लंबी हवाई पट्टी, सार्वजनिक बस सेवा के अतिरिक्त सीवेज प्लांट और जलाशय जैसी सारी आधारभूत सुविधाएं यहां मुहैया थीं। इस दौर में ओशो कहने लगे थे, मैं अमीरों का गुरु हूं। इस समय पर उनके पास 93 रोल्स रॉयस कारें इकट्ठा हो चुकी थीं। भीड़ वहां भी बढ़ने लगी। वहां की सरकार भड़क गई। वहां के गवर्नर को आश्रम पर नजर रखने को कहा गया। इसे एक एलियन कल्ट द्वारा उनके देश में आक्रमण बताया गया। कहा गया ओशो उनके कल्चर और धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। एक मशहूर किस्सा है कि तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के बराबर कद रखने वाले विनोद खन्ना अपना घर बार करियर छोड़कर रजनीशपुरम जा बसे थे। रजनीशपुरम ओशो का सपना था एक नई दुनिया बसाने का। लेकिन जैसा कि कहते हैं, नर्क जाने का रास्ता बेहद अच्छी नीयतों से तैयार होता है। ओशो के कम्यून में कई गड़बड़ियां होने लगी। मां आनंद शीला नाम की उनकी सेक्रेटरी को बायोटेरर अटैक में दोषी पाया गया और उन्हें 20 साल की सजा हुई। ओशो कहते रहे कि उन्हें शीला के कारनामों का पता नहीं था। उनके शिष्यों को इस बात पर भरोसा था, लेकिन अमेरिकी सरकार के मुंह खून लग चुका था। सरकार पहले से ही रजनीशपुरम को संदेह की दृष्टि से देख रही थी। इसका कारण था अमेरिकी सरकार का एक पुराना कड़वा अनुभव। साल 1979 में दक्षिण अमेरिका के एक देश गुयाना में एक घटना हुई थी, जहां जिम जोन्स नाम के एक तथाकथित गुरु के कारण 918 लोगों की मौत हो गई। इनमें अधिकतर अमेरिकी नागरिक और एक अमेरिकी सांसद भी शामिल थे। जिम जोन्स ने भी रजनीशपुरम की तरह एक शहर बसाया था, जोन्सटाउन, जहां उसने एक नए धर्म की शुरुआत की। हालांकि ये धर्म नहीं, एक कल्ट था। वो कहता था वो एक नई दुनिया बसाएगा, जहां सब बराबर होंगे। इस सब्ज़बाग की ख्वाहिश में हजारों लोग जोन्सटाउन गए और मारे गए। जोन्सटाउन हादसे के बाद अमेरिकी सरकार ऐसे कल्ट्स के प्रति काफी सतर्क रहने लगी थी। इसलिए जैसे ही मां आनंद शीला वाला केस हुआ, सरकार ने रजनीशपुरम पर शिकंजा जड़ना शुरू कर दिया। प्रवासी अधिनियम के उल्लंघन और कई अन्य मामलों में ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिन जेल में बिताने के बाद ओशो को देश निकाला दे दिया गया। अमेरिका के अलावा 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और ओशो को भारत लौटना पड़ा। रजनीशपुरम का आश्रम दोबारा बंजर हो गया। ओशो की अधिकतर रोल्स रॉयस कारें बेच दी गईं। करीब करीब 5 जेलों में ओशो को रखा गया था, बिना कारण, बिना किसी जुर्म के। जिसे ओशो जुर्म नहीं समझते थे वे उसे जुर्म समझते थे। भगवान ओशो का जुर्म सिर्फ इतना था, सोचना जुर्म है, शांत होना जुर्म है, मौन जुर्म है, ध्यान जुर्म है, सत्य शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। ओशो उसकी ही सजा भुगत रहे थे।